दिल अगर साफ ना हो तो भी मालक नेकियां कबूल नहीं करता। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ए सारे वजूद दे धोण दे नालों इको धोला टुकड़ा दिल दा। ये जो पाकीज़गी है ना दिल की, ये ना हो तब भी नेक अमाल उसकी बारगाह में कबूल नहीं होते। नेक अमाल की कबूलियत के लिए दिल का साफ होना, कुशादा होना, खुला होना, यह भी जरूरी है। दिल में बोझ हो, अदावत हो, असद हो, लोगों के लिए कीना भरा हुआ हो और अमाल कबूल हो जाए ना। उस करीम के कुछ फैसले हैं, वो अमाल की कबूलियत के आदाब बताता है। वो कहते हैं मेरी मर्जी से करोगे तो मैं कबूल करूंगा। हदीस पाक आपको सही मुस्लिम में मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, सोमवार और जुमेरात वाले दिन लोगों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते। दो मुसलमानों के, दो भाइयों के आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। आमाल हैं, नेक अमाल है, नेकी है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सदकात है। वो नेक अमाल अल्लाह की बारगाह में जुमेरात और पीर को पेश किए जाते हैं। रब करीम फरमाते, ठहर जो जरा, इनके अमाल को रोक दो। या अल्लाह क्यों? फरमाए इसलिए कि इनके आपस में ना दिलों में नफरत है, घुटन है, अदावत है। इनको जरा मोहलत दो, ये पहले सुलह कर लें, फिर इनके अमाल भी कबूल कर लेंगे। कि ना अदावतें पाली हुई हैं, अपने दिलों के अंदर घुटन पैदा की हुई। इख्तलाफ कहां नहीं होता, लेकिन नफरतें पैदा कर लेना। क्या जुर्म किया है भाई ने? कौन सा कुफर कर बैठे हैं रिश्तेदार? कौन सी ऐसी बात निकल गई है जो जिंदगी के नाते तोड़ के बैठ गए हम? रब कहता नहीं कबूल होंगे अभी इसके अमाल, रोक दो जब तक ये आपस में सुलह न कर ले। मस्जिद में भी पाबंदी से आओ, फजर की जमात भी नहीं छूटनी चाहिए, जुमे वाले दिन भी वक्त पे आओ। लेकिन अगर कबूलियत करानी है तो 20 मिनट निकाल के ना उस रिश्तेदार के घर भी चले जाओ जिससे नाराजगी चल रही है। थोड़ा सा ना उधर भी एक चक्कर लगाओ, इसलिए कि वो कहते हैं कबूल ही तब करना है।